Dear students of 9th and 10th class, today we will do question number 3, 4 and 5 of exercise 7.2 in this video. You have to do these questions in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12, जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segments joining the two flags, where should she post her flag? इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि भी आपके स्कूल के रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई है. ठीक है. लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. और इस एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, चाक पाउडर से एक एक मीटर के बीच में क्या की गई है, एक एक मीटर पर क्या की गई है, लाइन्स खींची गई है. जैसे फर्स्ट लाइन, फिर 1 मीटर बाद सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 मीटर का. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. और इस AD के अलोंग यानी इस लाइन के अलोंग 100 गमले रखे गए हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच में कितने की दूरी है, 1 मीटर. यानी फर्स्ट गमले और सेकंड गमले के बीच में 1 मीटर की, सेकंड और थर्ड के बीच में 1 मीटर की, थर्ड और फोर्थ के बीच में 1 मीटर की, इस तरीके से. ठीक है, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया हुआ है. निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन. अब ये जो निहारिका है, ये सेकेंड लाइन में AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है. और एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है, यानी हरे झंडे को फ्लैग कर देती है यहाँ पर. प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. और जो ये प्रीत है, ये 8वीं लाइन में यानी यहाँ पर AD के अलोंग 1/5 डिस्टेंस कवर करती है और एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है. हमें बताना है कि इस रेड फ्लैग, इस ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस दोनों का. ठीक है. और दूसरा हमें क्या निकालना है, यदि रश्मि ने इन दोनों लाइन सेगमेंट, रश्मि ने इन लाइन सेगमेंट को मिलाने वाले, यानी इस लाइन सेगमेंट को मिलाने वाली, देखो ये जो पॉइंट है, अगर इस लाइन सेगमेंट को मिलाने वाले उस पॉइंट के बीच में अगर मैं, एक मिनट भाई, रश्मि को अपना जो ब्लू फ्लैग है वो इस लाइन के बीचों बीच पुट करना, वही पोस्ट करना है. ठीक है. तो हमें बताना कि उसे अपना पोस्ट कौन सी लाइन में कहाँ पर करना चाहिए, लगाना चाहिए. तो आओ शुरू करें. सबसे पहले तो बच्चों डायग्राम इसका, जैसे यहाँ पर मैंने सेम डायग्राम बनाया. ये जो N है ये निहारिका के लिए है और ये ग्रीन फ्लैग, ये P प्रीत के लिए रेड फ्लैग. तो आओ शुरू करें. सबसे पहले बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें, 100 मीटर. ठीक है. AD के लोग कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर. ठीक है. अब निहारिका रन्स, निहारिका कितना रन्स करती है, 1/4 किसका, AD का, यानी 1/4 ऑफ AD, यानी 1/4 × 100. तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 मीटर. तो निहारिका सेकेंड लाइन में 25 मीटर की दूरी पर जाकर अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है. इसी तरीके से प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD. ठीक है. अब
प्रीत 1/5 ऑफ AD। अब AD कितना 100 और 1/5 कितना हो जाएगा उसका 20। तो प्रीत जो है 8th लाइन में 20 मीटर की दूरी पर जाकर रेड फ्लैग को पोस्ट कर देती है। ठीक है, और डिस्टेंस जो दे रखा हमें यानी प्रत्येक लाइन के बीच में कितना दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, अब देखो भाई, लेट n इज पॉइंट, n इज ए पॉइंट वेयर निहारिका पोस्टेड ग्रीन फ्लैग। सो n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,25, यानी n हमने वो पॉइंट मान लिया जहाँ पर निहारिका ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर दूसरी लाइन पर है, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 25। ठीक है, तो n के कोऑर्डिनेट क्या है 2,25। इसी तरीके से जो P है वो पॉइंट है जहाँ पर प्रीत ने अपना रेड फ्लैग पोस्ट किया है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों 8,20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है NP, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। बच्चों ये नहीं है, ये सेकंड लाइन में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला में डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस किसके बीच में निकालने हमें NP के, तो NP इज इक्वल टू 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से अभी जब इसमें x1 और x2 की वैल्यू को पुट किया, ये x1 है और ये x2, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y1 माइनस y2 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल के आ गया अंडर रूट 61। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है अंडर रूट 61 मीटर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, वो ये था कि जो रश्मि है, रश्मि को इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच में क्या करना है एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो हमें निकालना कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी उसको वो कौन सी लाइन में और AD के अलोंग कितनी दूरी पर वो पोस्ट करना चाहिए। तो आओ शुरू करें। लेट R इज द पॉइंट वेयर रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। R हमने वो पॉइंट मान लिया जहाँ पर रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y। M1:M2 कितनी है 1:1। तो इसका कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो R जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जिसके हमें वैल्यू निकालने x और y की, उसकी वो इस लाइन सेगमेंट को यानी NP को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में। ठीक है, तो M1:M2 की वैल्यू कितनी आ गई 1:1। बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हाफ वे में डिवाइड कर रहा है, यानी M1:M2 की रेशियो क्या है 1, तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकता हूँ भाई। ठीक है, तो हमें पता है R ऑफ XY क्या होता है x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब भाई इस केस में आप है ना पहले जब सेम हो तो हम x2 प्लस x1 भी कर सकते हैं इसको, y2 प्लस y1 भी। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 को x2 प्लस x1 और y1 प्लस y2 को y2 प्लस y1 भी लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर R के x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 किया, x1 और x2 की वैल्यू कितनी है x1 की 2 प्लस 8/2 कितना आ गया बच्चों 5। तो R के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना आया 5। R का y कोऑर्डिनेट बच्चों जब हमने यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू को रखा तो कितना आ गया 25 प्लस 20 45/2। जब इसको सोल्व किया तो कितने आया हमारे पास 22.5 मीटर। ठीक है, तो बच्चों R का y कोऑर्डिनेट कितना आया 22.5 मीटर। बच्चों जो R का x कोऑर्डिनेट है और R का y कोऑर्डिनेट है ये हमें बता रहा है कि रश्मि को 5वीं लाइन में और AD के अलोंग 22.5 मीटर डिस्टेंस पर ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। भाई हमें रेशियो निकालनी है जिसमें दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, और वो दो पॉइंट कौन कौन से हमारे -3, 10 और 6, -8 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड किया जाता है -1, 6 पॉइंट के द्वारा, यानी उस पॉइंट के द्वारा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6। तो आओ इसको शुरू करें। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को मान लिया P और इसको Q, तो लेट P इक्वल टू -3, 10 और Q इक्वल टू 6, -8। ठीक है, जब यहाँ पर हमने P और Q की वैल्यू को रखा, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमने R पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या -1, 6। ठीक है, M1 और M2 क्या है, रेशियोज है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो R इज इक्वल टू -1, 6 इज ए पॉइंट दैट डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन M1 रेशियो M2, यानी R वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट PQ को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। तो बाय सेक्शन फार्मूला R ऑफ XY इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब जब हम इस R पॉइंट का X कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम ये वाली टर्म लेंगे अभी सारी। ठीक है, तो R ऑफ X इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास X का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है R पॉइंट में -1, तो यहाँ रखा हमने -1 इक्वल टू M मल्टीप्लाई 6, X2 की वैल्यू बच्चों ये जो 6 है किसकी वैल्यू है X2 की। ठीक है, ये और X1 की वैल्यू कितनी है -8 और M2 की ऐसी की ऐसी, तो X1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -3। ठीक है, तो R ऑफ X इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सोल्व करने पर, ये तो चलो कर लिया था बच्चों, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, जब यहाँ पर हमने वैल्यू को रखा तो हमारे पास कितना आया -1 इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई 6 प्लस M2 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। जब ये M1 प्लस M2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड में बचा हमारे पास -M1 -M2, और राइट हैंड साइड में 6M1 -3M2। ठीक है, जब ये 6M1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 6M1 माइनस का M1, और राइट हैंड साइड में -3M2, और ये जब M2 उधर आएगा तो प्लस का M2। ठीक है, सोल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड में 7M1 माइनस का 7M1, सॉरी एक मिनट भाई, जो ये आएगा माइनस का 7M1। ठीक है, ये माइनस का 7M1 और ये माइनस का 2M2। जब यहाँ से हमने M1 रेशियो M2 निकाली तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2/7। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 2/7। ठीक है, तो आपको बच्चों नोट्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन में लास्ट में मैंने यहाँ -2/7 किया था, इसको आपने नीचे भी माइनस करना और ऊपर भी। ठीक है, और तो कितना आंसर आ जाए इसका 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें उस लाइन सेगमेंट की रेशियो निकालनी है जो पॉइंट A और B को जोड़ने पर मिलता है। ठीक है,
हमें, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो एक ऐसे पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया जाता है जो एक्स एक्सिस पर हो। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, तो आओ शुरू करें। ए पॉइंट दिया हुआ हमें 1,-5, बी -4,5। ठीक है, हमें पी x,0 फाइंड आउट करना है और साथ में m1:m2 फाइंड आउट करनी है बाय सेक्शन फार्मूला। पी x,0 m1x2। ठीक है बच्चों, ये मैंने सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, तो m1x2 की वैल्यू है बच्चों -4 और x1 की 1। ठीक है, इसी तरीके से y2 की वैल्यू 5 और y1 की -5। जब हमने यहाँ फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, लिख दिया ऐसे हमने। ठीक है, अब p का सबसे पहले हम जीरो कोऑर्डिनेट p का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बच्चों इसको निकालने का हमारे मेन पर्पज़ क्या था कि यहाँ से हमारी m1:m2 की वैल्यू आ जाती है, इसलिए मैंने ये p के y कोऑर्डिनेट को पहले रखा। तो बच्चों जब हमने यहाँ पर p के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमने इसको सोल्व किया यानी इस टर्म को, यानी m1 × 5 + m2 × -5 डिवाइड बाय m1 + m2। ठीक है, जब यहाँ सोल्व किया तो हमारे पास ये कितना आया, 5m1 - 5m2 = 0। तो यहाँ से 5m1 = 5m2, m1:m2 कितना आ गया बच्चों, 1:1। ठीक है, अब p का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए इस फार्मूले में हम रखेंगे भाई m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और m2 की भी 1। तो जब हमने यहाँ पुट किया तो 1 × -4 + 1 × 1 डिवाइड बाय 1 + 1 -4 + 1/2 = -3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए पॉइंट के, -3/2, 0 -3/2, 0। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।